Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब देखो, तुम्हें अगर इंडियन मार्केट में सेफली ट्रेड करना है जिससे तुम्हें लॉस ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले तुम ये सारे स्क्रीनशॉट देखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट देख लिया, अच्छे खासे प्रॉफिट है और सब में इन सारे स्क्रीनशॉट में एक चीज़ कॉमन है, इनमें 2 ट्रेड हुए हैं। इन सारे स्क्रीनशॉट्स में जो भी मैंने सामने रखे हुए हैं, इनमें 2 ट्रेड हुए हैं। ये चीज़ कॉमन है, इसको नोटिस करके रखना। अब अगर तुम इस वीडियो को अगले 5 मिनट तक देखते हो, ठीक है, अगले 5 मिनट तक अगर तुम इस वीडियो को देखते हो तो तुम्हें प्रॉफिटेबल इंडियन मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखो, फॉरेक्स इंडिया में बैन है, क्रैश हुए जा रहे हैं। अब क्रैश मार्केट लगातार सारे मार्केट क्रैश हुए जा रहे हैं। अब इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट किया पिछले 2 दिन में। ठीक है, बजट, मंडे, ट्यूसडे, इन 3 दिन में मार्केट जो खटाखट अप डाउन हुआ है ना, पूरा साइकोलॉजी पूरा हिल गई है सबकी। तो इस क्रैश को कैसे सरवाइव करेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे इंडियन मार्केट में या फिर फॉरेक्स में। तो फॉरेक्स का अगर इंडिया में बैन है, तो अगर आप इंडिया में प्रॉपर्ली ट्रेड करना चाहते हो, लीगली की मैं बात कर रहा हूँ, इलीगल तो आप कर ही सकते हो फॉरेक्स में, पर लीगली अगर इंडिया में आप ट्रेड करना चाहते हो, सेफ ट्रेड करना चाहते हो, जिससे कि आपको मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट मैनिपुलेशन इन सबसे बच सके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना ही दूंगा इस वीडियो से। वीडियो सिर्फ यहाँ से 5 मिनट की शुरू होगी और आपको पता चलेगा कि 5 मिनट में ऐसी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा जिससे कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का 1 मिनट है, मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रेटजी का नाम क्या है, ये इसका ओरिजिन कौन है और ये बनता कैसे है। तो स्ट्रेटजी का नाम है फ्यूचर टू फ्यूचर आर्बिट्राज। ये बना कैसे है? ये बना है, 2 फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, इनके बीच में कुछ गैप होता है। जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब ओपन होते हैं तो करंट मंथ का प्राइस कुछ और ओपन हो जाता है, तो नेक्स्ट मंथ का प्राइस किसी और प्राइस पे ओपन हो जाता है, तो इस बीच में कुछ गैप ओपन रह जाता है। ठीक है, इसी गैप को हम ट्रेड करते हैं, जिसे कहते हैं फ्यूचर टू फ्यूचर आर्बिट्राज करना। इसका ओरिजिन क्या है? ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजी होती है। आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी बहुत एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजी होती है। 1971 के आसपास जब स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, जब NSE BSE दोनों रजिस्टर्ड हो गए थे, तब वहाँ से आर्बिट्राज का ओपन हुआ था और तब जाके वहाँ से आर्बिट्राज धीरे धीरे डेवलप किया था। तो फ्यूचर टू फ्यूचर आर्बिट्राज और कई भी सारे आर्बिट्राज होने लगे थे। ठीक है, तो आर्बिट्राज, फ्यूचर टू फ्यूचर आर्बिट्राज, अब इसको सिखाया कहाँ जाता है? इसे सिखाया जाता है IIT मद्रास या IIT फाइनेंस में, जो भी एडवांस लेवल के IIT के कोर्सेस होते हैं उसमें इसको सिखाया जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, इसको समझने के लिए तुम्हें स्क्रीन पे जाना होगा। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम सर्च करेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नेचुरल गैस है, तो इसका मंथली बेस पे जब भी इसका ओपनिंग होता है तो अलग अलग प्राइस पे ओपन होता है, सेम प्राइस पे ओपन नहीं होता। लेट्स से करंट मंथ अगर 300 पे ओपन हुआ था, तो नेक्स्ट मंथ तुम्हारा 350 या 250 पे ओपन होगा या फिर 350 पे ओपन होगा। 50 रुपये का गैप या फिर कुछ पैसे का, कुछ रुपयों का गैप तुम्हें मिल ही जाएगा। ये गैप ही मेन पॉइंट है। ठीक है, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का गैप ही मेन पॉइंट है। 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो गैप है वही मेन पॉइंट है। ये गैप कभी 20 रुपये का हो सकता है, कभी 10 रुपये का, कभी 30 रुपये का, कभी 50 रुपये का भी हो सकता है। ये गैप मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, लेट्स से अगर करंट मंथ है, ओके, करंट मंथ का प्रीमियम जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे जनवरी है। अब जनवरी का प्रीमियम जब 10 पॉइंट ऊपर भागेगा तो उसके साथ साथ फरवरी का भी भागेगा, पर जो जनवरी का भागेगा 10 पॉइंट ना, तो फरवरी का भागेगा सिर्फ 7 पॉइंट, तो 3 पॉइंट फरवरी मूव नहीं कर पाता। इसके पीछे कई सारे रीजन्स होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम डिस्पेरेंसी, परसेंटेज डिस्पेरेंसी और भी कई सारे रीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट मंथ मूव नहीं कर पाता करंट मंथ के मुकाबले। सबसे मेन की पॉइंट होता है वैल्यूम और परसेंटेज की वजह से, क्योंकि ये बड़ा है, बड़े वैल्यू रखता है 350 और ये छोटा वैल्यू रखता है 300। तो ये जब 10% मूव करेगा तो किसी और प्राइस पे जाएगा, ये जब 10% मूव करेगा तो किसी और प्राइस पे जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके अब बताते हैं कि ट्रेड एक्चुअली में कैसे करना है। ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे? करंट मंथ का चार्ट ओपन कर लेंगे। ठीक है, करंट मंथ का चार्ट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे? सारे टॉप और बॉटम को मार्क कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल रे से टॉप एंड बॉटम को मार्क कर लेंगे। टॉप और बॉटम को मार्क करने के बाद, ठीक है, टॉप बॉटम मार्क करने के बाद हम वेट करेंगे जब भी मार्केट बॉटम पे आएगा। क्या है, शेयर मार्केट का एक बेसिक सा रूल होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो वो ऊपर भी उठता है और ऊपर गया है तो नीचे भी गिरेगा। अब इसी रूल का हम फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, हम वेट करते हैं कि मार्केट RSI बॉटम पे हो, मार्केट बॉटम पे हो, हम वहाँ तक का वेट करते हैं। जब मार्केट बॉटम पे आ जाता है तब हम अपना ट्रेड बनाते हैं। अब हमारा मेन ट्रेड क्या होगा?
मान लो अगर बॉटम पे मार्केट है तो तुम्हारा वो बेसिक सा नॉलेज क्या कहता है कि अच्छा मार्केट नीचे है, अब मैं खरीदूंगा। तो हम क्या करते हैं, करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ इन दोनों में से भी जो वैल्यू ज़्यादा रखता है, ठीक है, लेट से करंट मंथ 350 है और नेक्स्ट मंथ तुम्हारा 300 ही है, तो जो वैल्यू जो ज़्यादा रखता है तो 350 ज़्यादा वैल्यू रखता है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें बाइंग का पोजीशन बना लेंगे। और जो कम वैल्यू रखता है यानी कि नेक्स्ट मंथ जो कम वैल्यू रखता है उसको सेलिंग का पोजीशन बना लेंगे। अब तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि इन दोनों के बीच का जो जब हम ट्रेड बना रहे हैं तो 50 रुपये का गैप है, ठीक है, और 50 रुपये का गैप है। अब जब हम ट्रेड बना लेंगे, बाइंग कर लेंगे, तो जब करंट मंथ भागेगा 10%, नेक्स्ट मंथ भी भागेगा 10%, करंट मंथ 10% भागेगा तो 35 रुपये भागेगा, वो नेक्स्ट मंथ जब भागेगा तो 30 रुपये ही भागेगा। तो तुम्हें 5 रुपये का गैप जो है वो तुम्हारा पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। तुम्हारा करंट कैपिटल एक्सपोजर है 15%, ठीक है, 350 का 15% तुम्हारा करंट कैपिटल एक्सपोजर है। बातें समझ नहीं आ रही हैं? मैंने कहा था IIT लेवल की फाइनेंस नॉलेज है, हार्ड होगा समझने में, अब नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। चलो डिटेल्स में समझेंगे, आगे के वीडियोस में समझते रहेंगे, पर इसको फिलहाल ख़त्म करते इस टॉपिक को। तो हम क्या करेंगे, 350 का प्राइस का पॉइंट होगा, उसमें हम ट्रेड जो मेन फोकस होगा हमारा वो बड़े पॉइंट पर ट्रेड होगा। लेट से मार्केट ऊपर जाने वाला तो हम बड़े पॉइंट को बाय किए रहेंगे और छोटे पॉइंट को सेल किए रहेंगे। हमारा पोजीशन हेज रहेगा, ओपन हमारा टोटल कैपिटल जो है एक्सपोज नहीं रहेगा मार्केट में। जैसे बेसिकली क्या होता है कि हम जब ट्रेड लेते हैं कोई भी, लेट से हम कोई ट्रेड ले रहे हैं इंडिविजुअली, तो उसमें क्या है कि टोटल कैपिटल इन्वेस्ट है, या तो वो टोटल जीरो भी हो सकता है या तो टोटल मूव भी कर सकता है। कैपिटल एक्सपोजर ऑलमोस्ट 100% होता है, पर जब हम हेजिंग करके या आर्बिट्राज करके जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा कैपिटल एक्सपोजर हम डिपेंड कर सकते हैं, अपने कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना कैपिटल मेरा लूज़ होगा या फिर कितना कैपिटल हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे। जब मेरा कैपिटल लूज़ हो रहा होगा तो मैं उसको एवरेजिंग करके उसको कंट्रोल भी कर पाऊंगा। आर्बिट्राज एक हेज पोजीशन है, ठीक है, इसमें हम वॉल पे वॉल क्रिएट करते जाते हैं ताकि हम अपने लॉस को ना के बराबर कर सके, लॉस हो ही ना, हम यही ट्राई करते हैं आर्बिट्राज करके। आर्बिट्राज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड है आर्बिट्राज, और करना भी काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि बेसिकली कोई सिखाता नहीं है आर्बिट्राज को करना और लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये सब जब करंट मंथ को बाय और नेक्स्ट मंथ को जब सेल कर देते हो तो आपको पोजीशन 50% आपका 15 रुपीज़ का आपका गैप होता है। जब गैप बढ़ता है तो आपको 5 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, तो आप ट्रेड से निकल जाते हो। अब जब मार्केट नीचे आया है तो गैप घटेगा, यानी कि आपको नोट करते रहना है कि कब मार्केट जब नीचे आ रहा है तो 40 पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो 60 तक हो जा रहा है। ये जो गैप है ना, ये आपको नोट करते रहना है। ये था फ्यूचर टू फ्यूचर आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में क्या है कि अभी मेरे पास टैब है नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपको और बताऊंगा स्क्रीन पे एक्चुअली में इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अब क्या है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियोस बनाने का, कंटिन्यूस वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट इधर बहुत सारी चीज़ें आई जिससे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब वीडियो नहीं बना पाता, इस वजह से क्या है कि छूट जा रही चीज़ें। मैं सोच रहा हूँ कि परफेक्ट वीडियो बना के दूँ आपको, एकदम परफेक्ट एडिटिंग करके दूँ, पर इससे क्या है कि वीडियोस तो अच्छी बन जा रही हैं, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, पर वो इंगेजमेंट नहीं बन रही है। तो इस वजह से अब मैं ट्राई करूँगा कि कंटिन्यूस बेस पे वीडियो बनाऊँ, बेसिक नॉलेज शेयर करूँ। एज कम्पेयर टू कंटेंट क्रिएशन I will share the finance knowledge that will be more precise on the stage of knowledge. I shouldn't be going like giving you facts like this and this and that. It's effective but not for the long term. So that's all. इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा इसको करते कैसे हैं। तब तक के लिए बाय बाय। Telling you, it's gonna hit. Sell everything. With arbitrage, you don't speculate. You simply take advantage of price differences. This is much better.